हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर प्रतिदिन एक नया सेट अपलोड करता हूं पटवारी का। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे MP पटवारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर प्रतिदिन एक नया सेट अपलोड करता हूं। और इसके बाद मैं MP माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी इसी चैनल पर प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा। ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चन लेके और सिलेबस के अनुसार। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन, जो मैंने सिलेबस के हिसाब से चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन सी। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तत्भव शब्द बने हैं। तो तत्भव शब्द संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं। और एक पॉइंट और आप इसको याद रखना कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, और जो तत्भव होते हैं वह संस्कृत से थोड़ा बदलाव होके बने होते हैं। जैसा कि इसका आंसर है कि तत्भव शब्द संस्कृत शब्दों से कुछ बदलाव से बने हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, तत्सम शब्द पहचानिए। तो यहाँ तत्सम शब्द है यानी संस्कृत का शुद्ध शब्द है, यानी जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ तत्सम शब्द है ऑप्शन ए, निद्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निद्रा। बाकी ये तत्भव है। मोर, मोर का तत्सम होगा मयूर। और कान का तत्भव होगा कर्ण। और बंदर का तत्सम होगा बानर। तो ये सभी तत्भव हैं, और हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निद्रा, क्योंकि यह तत्सम शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो आदान प्रदान यह सही विलोम शब्द युग्म है। क्वेश्चन नंबर 5, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। कि यानी कि और की तरह है, और कौन कौन से शब्द हम और की जगह लिख सकते हैं? तो यहाँ है दूसरा एवं तथा, ऑप्शन सी इसका आंसर है, दूसरा तथा। क्वेश्चन नंबर 6, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो वह है दुष्कर। जो काम करना कठिन हो वह है दुष्कर, ऑप्शन ए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में लिखना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो लिखना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है लिखावट, ऑप्शन सी लिखावट। क्वेश्चन नंबर 8, उपसर्ग से बना शब्द है। तो अनु उपसर्ग से बना शब्द है अनुचर, ऑप्शन ए अनुचर। क्वेश्चन नंबर 9, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है। तो भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 10, सदैव का संधि विच्छेद होगा। तो सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एब, ऑप्शन डी सदा प्लस एब। क्वेश्चन नंबर 11, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ जाता नहीं जाते होना था, तभी यह शुद्ध होगा। तो देखते हैं इसमें कहाँ है। तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ऑप्शन सी इसका शुद्ध रूप होगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में है तत्पुरुष समास, क्योंकि रसोई के लिए घर और के लिए जिस शब्द में लगेगा, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ आएगा रसोई के लिए घर। तो यह होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। थोड़ी ये मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में ऑप्शन में, तो इससे आप कोई दिक्कत मत मानना, इसके लिए मैं खुद बोलते जा रहा हूँ। तो इसका आंसर है तत्पुरुष समास, ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 13, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। तो मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा मुझसे खाया जाता है, ऑप्शन डी मुझसे खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15, पुरस्कार किसकी रचना है? तो पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन सी पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर
16 घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा, तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा खुशी मनाना, ऑप्शन बी खुशी मनाना। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित वाक्य का लिंग परिवर्तन कीजिए, इन महिलाओं को यहाँ से जाना होगा। तो इसका हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो महिलाओं की जगह पुरुष हो जाएगा, तो इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें है ऑप्शन सी में इन पुरुषों को यहाँ से जाना होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो योगिनी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन डी योगिनी स्त्रीलिंग है। बाकी मलक पुल्लिंग है, कहार पुल्लिंग है और पाठक यह सभी पुल्लिंग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी योगिनी। क्वेश्चन नंबर 19 पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो धावक यहाँ पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन डी धावक यहाँ पुल्लिंग शब्द है। बाकी नायिका स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है और लेखिका स्त्रीलिंग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 शिक्षक का बहुवचन होगा, तो शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षक गण, ऑप्शन डी शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षक गण। क्वेश्चन नंबर 21 माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो इसमें है कर्म कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 22 यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो समझदार शब्द विशेषण का गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में शुद्ध शब्द है, तो निम्न में शुद्ध शब्द है श्रेष्ठी, ऑप्शन सी श्रेष्ठी। बाकी ये सभी शब्द गलत हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी श्रेष्ठी। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस वीडियो का हिंदी विषय का अंतिम प्रश्न धातु कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ऑप्शन ए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन, जिसमें मैंने बायोलॉजी के, भौतिकी के और रसायन के और सभी के क्वेश्चन मिक्स किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले समीप निर्मित होते हैं, तो यह होते हैं धनात्मक सिरे की समीप, ऑप्शन सी धनात्मक सिरे की तरफ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 चूना पत्थर को गर्म करने पर डॉट 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 प्राप्त होता है, तो चूना पत्थर को गर्म करने पर अनबुझा चूना प्राप्त होता है, ऑप्शन डी अनबुझा चूना। क्वेश्चन नंबर 3 जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डॉट 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 नॉर्मल की ओर झुकता है, ऑप्शन सी नॉर्मल की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है निष्क्रिय ग्रह हैं, ऑप्शन बी निष्क्रिय ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डॉट 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 समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, तो ऑर्थोपोडा समूह से जुड़े हुए पशुओं के पैर जुड़े हुए होते हैं, ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ बी और डी दोनों कथन सत्य हैं, जैसा कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल शिस्तर होने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है, तो यह सत्य है। और दो वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना किए जाने पर उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाता है, यह भी सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और डी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं, तो यह पहुंचाते हैं कीट कृमि जीवाणु खमीर फफूंद, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिर्फ कीट कृमि जीवाणु खमीर और फफूंद। क्वेश्चन नंबर 8 वर्ण लेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है औषधीय सम्मिलित रक्त नमूना, ऑप्शन डी औषधीय सम्मिलित रक्त नमूना। क्वेश्चन नंबर 9 धारा की इकाई निम्न होती है, तो धारा की इकाई होती है एम्पियर, ऑप्शन ए धारा की इकाई एम्पियर।
क्वेश्चन नंबर 10, मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है, तो वह है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 11, माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है अमावस्या दिवस या न्यू मून डे, ऑप्शन बी अमावस्या दिवस या न्यू मून डे। क्वेश्चन नंबर 12, एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा यदि यह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो यह विश्राम अवस्था में कहलाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, जाइलम एवं फ्लोएम डॉट 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 हैं, तो जाइलम एवं फ्लोएम चालन ऊतक हैं, ऑप्शन डी चालन ऊतक। क्वेश्चन नंबर 14, बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है, तो यह होता है बहुलित परावर्तन पर, ऑप्शन सी बहुलित परावर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 15, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डॉट 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 वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो यह किया गया था 1972 में, ऑप्शन बी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 16, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डॉट 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 है, तो यह है मीटर प्रति सेकंड टू, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड टू। क्वेश्चन नंबर 17, एक वायुमंडलीय दाब बराबर, तो यह होता है 1.01 मल्टीप्लाई 10 की घात 5, यानी कि 1.01 गुणे 10 की घाते 5 पास्कल, ऑप्शन ए 1.01 गुणे 10 की घात 5 पास्कल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन डाई ऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान डॉट 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 है, तो यह है 44 यू, ऑप्शन सी 44 यू। क्वेश्चन नंबर 19, यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या अवरुद्ध करते हैं डॉट 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 कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं प्रतिजैविक, ऑप्शन सी प्रतिजैविक। क्वेश्चन नंबर 20, उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, तो वह है भोजन, ऑप्शन ए भोजन। भोजन तो सभी जीव जंतुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भोजन। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होता है, तो यह होता है रक्षक कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन डी रक्षक कोशिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, पादप कोशिकाओं में अंतर कोशिका संयोजन डॉट 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 कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं जीव द्रव्य तंतु, ऑप्शन बी जीव द्रव्य तंतु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, तीन मिट्टी के घड़ों को ए बी सी नाम दिया गया है, ए में कुछ घोंगे, बी में कुछ शैवाल तथा सी में कुछ घोंगे व कुछ शैवाल प्रविष्ट किए गए हैं, उपरोक्त तीनों में से कौन सा अधिक समय तक जीवित रहेगा, तो यह रहेगा ऑप्शन वी घड़ा सी के, ऑप्शन वी घड़ा सी के अधिक समय तक जीवित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान डॉट 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 बढ़ने लगेगा, ऑप्शन ए बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब कोई भी ग्रह सिकुड़ता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस वीडियो का विज्ञान सब्जेक्ट का अंतिम प्रश्न, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा डॉट 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 के अनुपात में मौजूद होते हैं, तो यह होते हैं 14:3 में, ऑप्शन सी 14:3। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि में क्वेश्चन नंबर पहला, कोणार्क मंदिर डॉट 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 राज्य में स्थित है, तो यह है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन ए ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2, श्याम कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, तभी कुल्हाड़ी का सिरा निकलकर पास में खड़े एक व्यक्ति को लग गया और वह व्यक्ति मर गया, श्याम ने कोई अपराध नहीं किया यदि कथित सावधानी का अभाव नहीं था, तो ऑप्शन सी यदि कथित सावधानी का अभाव नहीं था, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेघदूत गार्डन उपवन स्थित है? तो यह है इंदौर में। ऑप्शन ए, इंदौर में मेघदूत गार्डन उपवन स्थित है। ऑप्शन ए इंदौर। क्वेश्चन नंबर 4, किस जिले में मादा रॉक कट गुफाएं स्थित हैं? तो यह है सिंगरौली जिले में। ऑप्शन डी, सिंगरौली जिले में। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन कौन व्यक्ति भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने? तो यह थे एस राधा कृष्णन। ऑप्शन ए, एस राधा कृष्णन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, जातिवाद को समाप्त करने में कौन सा कारक सहायक नहीं है? तो जातिवाद को खत्म करने में जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना कारक सहायक नहीं है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ से स्थित है? तो यह है होशंगाबाद में। ऑप्शन सी, होशंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 8, देवास में स्थित है? तो देवास में स्थित है मुद्रा मुद्रण प्रेस। ऑप्शन सी, मुद्रा मुद्रण प्रेस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, उस नदी का नाम बताइए जो बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है? तो वह है नर्मदा नदी। ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों की चर्चा मिलती है? तो यह मिलती है 16 महाजनपदों की। ऑप्शन सी, 16 महाजनपदों की। क्वेश्चन नंबर 11, राम बिना कारण भीड़ पर बंदूक चलाता है, उसमें वह एक व्यक्ति को मार डालता है, राम दोषी है। तो राम दोषी है हत्या का। ऑप्शन ए, राम दोषी है हत्या का। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है? तो वह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला दलित राष्ट्रपति डॉट 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 है? तो यह है के आर नारायण। ऑप्शन वी, के आर नारायण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि सभी नागरिक विभिन्न धर्मों का त्योहार एक साथ मिलकर मनाते हैं तो किस प्रमुख समस्या का समाधान हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सांप्रदायिकता का। ऑप्शन डी, सांप्रदायिकता का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा, ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी, ताजमहल उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो यह लगता है सोनपुर बिहार में। ऑप्शन बी, सोनपुर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के 33 उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 33 उपराष्ट्रपति थे वराहगिरी वैकुंठगिरी। ऑप्शन बी, वराहगिरी वैकुंठगिरी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस डॉट 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 को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन ए, 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष निरपेक्ष आंदोलन एनएएम का सह संस्थापक नहीं था? तो यह यासिर अराफात। ऑप्शन डी, यासर अराफात। ऑप्शन डी नहीं थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, 1000 रुपए व 5000 रुपए के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों व बैंकों तक में पाए जा रहे हैं। जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो यह की जाती है धारा 489 का से लेकर धारा 489 इणा तक। ऑप्शन सी, धारा 489 का से लेकर धारा 489 इणा तक, इंगा तक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, 1885 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी? तो यह हुई थी व्यामेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए, व्यामेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22, आतिश ये चिनार फ्लेम्स ऑफ चिनार निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो यह है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ऑप्शन सी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला।
मैंने दोस्तों इसमें ऐसे चुन चुन के क्वेश्चन लिए हैं कि जो व्यापम में आने की पूरी आशा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 23, NRLM का अर्थ है। तो NRLM का अर्थ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, गदाधर चट्टोपाध्याय डॉट 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 का मूल नाम था। तो यह था रामकृष्ण परमहंस का, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस संस्था की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस वीडियो का सामान्य ज्ञान का अंतिम प्रश्न। लैंगिक संवेदनशीलता को किस स्तर की शिक्षा से जोड़ना जरूरी है? तो यह है प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन ए। प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। चलिए इस प्रकार हमारे सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर डाटा खो देती है? तो यह खो देती है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन वी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्क शीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वर्क बुक, ऑप्शन डी। वर्क बुक। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक सेल का सही निरूपण है? तो यह है A15, ऑप्शन डी। A15। इसको आप छोड़ देना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, A15। क्वेश्चन नंबर 4, गूगल क्रोम निम्न के अंतर्गत आता है। तो गूगल क्रोम ब्राउजर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। ब्राउजर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो SQL यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा यह भी है, लेकिन MSPPT यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और C++ यह भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MSPPT। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से क्या एक प्रकार का फ्रंट स्टाइल नहीं है? तो स्मार्ट आर्ट फ्रंट स्टाइल नहीं है, ऑप्शन डी। स्मार्ट आर्ट फ्रंट स्टाइल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट रूप से किस पेज पर हेडर या फूटर प्रिंट किया जाता है? तो यह प्रत्येक पेज पर प्रिंट किया जाता है, ऑप्शन सी। प्रत्येक पेज पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, 1024 GB निम्न के बराबर होता है। तो 1024 GB 1 TB के बराबर होता है, ऑप्शन ए। 1024 GB 1 TB के बराबर होता है। और 1024 TB एक PB के बराबर, यानी कि पेटाबाइट के बराबर होता है। तो इसका 1024 GB 1 TB के बराबर होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वेब पेज लिखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज लिखने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। HTML, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांजिस्टर डॉट 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 के बने होते हैं। तो ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर्स यानी कि अर्धचालक के बने होते हैं, ऑप्शन बी। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, बिट का एक संग्रह डॉट 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 कहलाता है। तो बिट का एक संग्रह का 8 बिट का एक संग्रह कहलाता है एक वाइट, ऑप्शन सी। एक वाइट, यानी कि ऑप्शन सी 8 बिट का संग्रह कहलाता है वाइट। क्वेश्चन नंबर 12, MS वर्ड 2007 में फाइंड, रिप्लेस और चयनित विकल्प डॉट 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 ग्रुप में उपलब्ध होते हैं। तो यह होते हैं एडिटिंग ग्रुप में, ऑप्शन डी। एडिटिंग ग्रुप में।
क्वेश्चन नंबर 13, याहू किसने विकसित किया था? तो याहू विकसित किया था डेविड फिलो एवं जेरी यंग ने। ऑप्शन ए, डेविड फिलो एवं जेरी यंग। क्वेश्चन नंबर 14, डॉट 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 की स्ट्रोक का उपयोग एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के आखिरी में जाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस एंड की का। ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एंड की। क्वेश्चन नंबर 15, मल्टी मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसे दर्शाया जाता है स्टार के द्वारा। ऑप्शन बी, स्टार के द्वारा मल्टीप्लिकेशन को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्मूलास सूत्र डॉट 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 के बने होते हैं। तो यह बने होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि बराबर, प्लस, माइनस और अन्य चिन्ह व कैरेक्टर से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि बराबर, प्लस, माइनस और अन्य चिन्ह व कैरेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 17, डॉट 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 कई अलग अलग समस्या निवारण उपकरण ट्रबल शूटिंग टूल्स का संग्रह है। तो यह है नॉर्टन यूटिलिटीज। ऑप्शन ए, नॉर्टन यूटिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से इसे छोड़कर शेष सभी वास्तविक सुरक्षा एवं निजता जोखिमों के उदाहरण हैं। तो यह है स्पैम, स्पैम को छोड़कर। ऑप्शन सी, स्पैम। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेल में A5 जैसे अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ निम्न होता है। तो यह होता है सेल एड्रेस। ऑप्शन सी, सेल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 20, वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए डॉट 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 बटन दबाएं तो इसे रिफ्रेश किया जाता है। ऑप्शन ए, यानी कि वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए रिफ्रेश बटन दबाएं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, आप URL टाइप और एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए डॉट 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 बार का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन डी, एड्रेस। ऑप्शन डी, एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 22, डॉट 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 कुंजी का उपयोग एक कीबोर्ड की वर्णाक्षर कुंजियों अल्फाबेट की का उपयोग करते हुए बड़े अक्षरों टाइप करने के लिए किया जाता है। तो यह है कैप्स लॉक। ऑप्शन ए, कैप्स लॉक। क्वेश्चन नंबर 23, DNS का पूर्ण रूप होता है। तो DNS का पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24, क्लाइंट की ओर से सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्टिंग इससे जुड़ी होती है। तो यह नेटवर्क से जुड़ी होती है। ऑप्शन बी, नेटवर्क से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, इंट्रानेट एक डॉट 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 है। तो इंट्रानेट एक समूह या संगठन के अंदर नेटवर्क है। ऑप्शन बी, समूह या संगठन के अंदर नेटवर्क। इस प्रकार हमने कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। चलिए अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन के 25 क्वेश्चन और इस वीडियो के अंतिम 25 प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वह वातावरण तथा उद्देश्यों में परिवर्तन नीति में परिवर्तन उत्पन्न करता है। तो यह करता है संविवर्गीय। ऑप्शन ए, संविवर्गीय। क्वेश्चन नंबर 2, संप्रेषण की सार्थकता मानी जाएगी जब उससे जुड़े अपेक्षित उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। ऑप्शन ए, जब उससे जुड़े अपेक्षित उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, शिल्पकारी है। तो शिल्पकारी है गैर शाब्दिक भाषा। ऑप्शन डी, गैर शाब्दिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 4, कीथ डेविस के अनुसार निम्न लिखित में से कौन सा संचार में अवरोध नहीं है? तो प्रौद्योगिक अवरोध नहीं है। ऑप्शन बी, प्रौद्योगिक अवरोध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, शोषक निरंकुश शैली का स्वरूप है। तो शोषक निरंकुश शैली का स्वरूप है ऋणात्मक। ऑप्शन बी, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 6, नेतृत्व है।
तो नेतृत्व है कार्य की ओर बढ़ने की इच्छा जागृत करना। ऑप्शन ए, कार्य की ओर बढ़ने की इच्छा जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्धांत वाई वर्णित करता है। तो सिद्धांत वाई वर्णित करता है कर्मचारी आत्मनिर्देशन व आत्मनियंत्रण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य है। तो अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही। कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना, बिल्कुल सही। कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, यह भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक प्रबंध से राष्ट्र को प्राप्त होने वाला लाभ है। तो वैज्ञानिक प्रबंध से राष्ट्र को प्राप्त होने वाला लाभ है श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण। ऑप्शन सी, श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो परिवर्तन प्रबंध में परिवर्तन योजना का निर्माण नहीं करना चाहिए, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी, परिवर्तन प्रबंध में परिवर्तन योजना का निर्माण नहीं करना चाहिए, तो यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है। तो औद्योगिक विकास द्वारा रोजगार के अवसर में वृद्धि हो सकती है, यह कथन असंगत है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कथन असंगत है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंध का महत्व है। तो प्रबंध का महत्व है व्यवसायिक दृष्टिकोण से, सही। सामाजिक दृष्टिकोण से, सही। राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की विधि के भाग हैं। तो टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की विधि के भाग कार्य कार्य का वितरण, सही। अपवाद का सिद्धांत, सही। विशिष्टीकरण का, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के दोष के संदर्भ में क्या सही है। तो समन्वय की समस्या, ऑप्शन ए, यह सही है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, यह कथन है ड्रेकर का। ऑप्शन डी, यह कथन है ड्रेकर का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, सत्य कथन है। तो अभिप्रेरणा स्वतः नहीं दी जाती, यह सही है। अभिप्रेरणा हस्तांतरित भी नहीं की जा सकती, यह भी सही है। अभिप्रेरणा मनुष्य की संतुष्टि के परिणाम स्वरूप स्वतः उत्पन्न होती है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, मैट्रिक संगठन में अधिकार होते हैं। तो मैट्रिक संगठन में अधिकार होते हैं समतल रेखा व प्राधिकार लंबवत रेखा में। ऑप्शन ए, समतल रेखा व प्राधिकार लंबवत रेखा में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, टेलर के कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत गैंग बॉस वास्तव में क्या कार्य करते हैं। तो यह करते हैं, वह कर्मचारियों को निर्देश देता है। ऑप्शन बी, वह कर्मचारियों को निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्रियात्मक संगठन का दोष नहीं है। तो क्रियात्मक संगठन का दोष यह निर्णयों में एक रूपता लाता है। ऑप्शन बी, यह निर्णयों में एक रूपता लाता है, यह दोष नहीं है क्रियात्मक संगठन का। क्वेश्चन नंबर 20, संगठन की प्रक्रिया का कदम नहीं है। तो स्थायित्व संगठन की प्रक्रिया का कदम नहीं है। ऑप्शन बी, स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 21, संगठनात्मक व्यवहार की सीमा है। तो संगठनात्मक व्यवहार की सीमा है, यह केवल प्रबंधकों के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ऑप्शन ए, यह केवल प्रबंधकों के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक आदर्श संगठन की विशेषता नहीं है। तो एक आदर्श संगठन की विशेषता
अपर्याप्त साधन नहीं है। ऑप्शन बी अपर्याप्त साधन। क्वेश्चन नंबर 23, वैज्ञानिक प्रबंध से सैनिकों को प्राप्त लाभ हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को प्राप्त लाभ है जीवन स्तर में सुधार, सही है। अधिक परिश्रमिक, सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, टेलर व फ्योल के सिद्धांतों के मध्य कौन सा अंतर था? तो दोनों विद्वानों की विचारधारा भिन्न भिन्न थी। ऑप्शन बी दोनों विद्वानों की विचारधारा भिन्न भिन्न थी। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्राणी दृष्टिकोण एक संस्था के डॉट 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 तत्वों का सामंजस्य करके प्रबंध निर्णय लेने का तरीका है। तो इसका आंसर है वाह वातावरण, सही, और आंतरिक वातावरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इस प्रकार हमने आज एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट 13 कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।